बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ातिमा फूड कॉर्नर में करते हैं आपको खुशामदीद। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सैंडविच की रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कैसे ये बग़ैर ओवन के हम पैन में तैयार करेंगे। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आपने नोट करनी है। तो जी, आलू लिए थे मैंने तकरीबन हाफ़ के जी। इन्हें मैंने बॉयल करके अच्छी तरह मैश कर लिया है। आप हाथ की मदद से अच्छी तरह पहले अपने हाथ वॉश करके आप इसे मैश कर लें। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर, साल्ट, पिसा हुआ ज़ीरा, और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर, और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी बारीक चॉप किया हुआ अनियन, 4 से 5 अदद बारीक ग्रीन चिली कटी हुई, और इसमें मैं शामिल करूँगी जी 3 एग। अगर आपके पास छोटे एग हैं तो आप 4 भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आलू में ऐड करूँगी स्पाइसेस। बिल्कुल झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। आज हम इस रेसिपी को बग़ैर सैंडविच मेकर के बनाना आपको सिखाएंगे कि कैसे ये आप पैन में इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें प्याज ऐड करने जा रही हूँ, और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर और ग्रीन चिली। ये आप बच्चों को इजीली स्कूल लंच में भी बना कर दे सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ आप इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे जी टमाटो केचप। आप चाहें तो मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेयोनीज़ का जायका ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केचप। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के साथ एक इंग्रेडिएंट मैं आपको बताना भूल गई कि वो है जी हमारा मोज़रेला चीज़। वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप इजीली वहाँ से उठा के रेसिपी नोट कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको स्लाइस में हम कैसे इसकी फिलिंग करेंगे। तो जी ये स्लाइस मैंने ले लिया है, तो आप कोई भी चम्मच, गोल चम्मच ले सकते हैं। तो आप इसे अच्छी तरह इसकी फिलिंग कर सकते हैं। अच्छी तरह इसकी फिलिंग करने के बाद आप इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह प्रेस करने के बाद दूसरा स्लाइस लेके हम इसे इसके ऊपर अच्छी तरह रख देंगे, और हल्के हाथों से बिल्कुल अच्छी तरह प्रेस करेंगे ताकि ये दोनों आपस में अच्छी तरह चिपक जाएं। ऐसे ही हम बिल्कुल आहिस्ता से दूसरी साइड को पलटेंगे और इसे भी बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि ये दोनों स्लाइस जो हैं मिक्सर के साथ अच्छी तरह चिपक जाएं। ऐसे ही हम दूसरे स्लाइस भी तैयार करके रख लेते हैं सैंडविच के लिए। फिलिंग करने के बाद अब हम इनको दरमियान में से कटिंग कर लेंगे सैंडविच की शेप में। एग को अच्छी तरह फेंट लेंगे और फिर हम सैंडविच पर इसकी अच्छी तरह कोटिंग करेंगे। सैंडविच को अच्छी तरह अब हम अंडे में डिप कर लेंगे ताकि ये हमारा अच्छी तरह कवर हो जाए। ऑयल हमारा पैन में गर्म हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे सैंडविच मेकर के बगैर आप इजीली पैन में सैंडविच तैयार कर सकते हैं। आंच आपने थोड़ी लो रखनी है ताकि हमारी जो स्लाइस हैं वो जल ना जाए।
1 मिनट के लिए हम एक साइड को फ्राई करेंगे और फिर हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से पलट देंगे। आप देख रहे होंगे नाज़रीन कितनी इसकी गोल्ड ब्राउन शक्ल आई है, ये बिल्कुल भी जले नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपने आंच को थोड़ा लो रखना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह अब हम अपने बाकी सैंडविच भी एग में इसी तरह ही डिप करेंगे और पैन में इसी तरह हल्के हाथों से रखते हैं। जी नाजरीन, सैंडविच हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आपने देखा कि मैंने बगैर सैंडविच मेकर के कैसे आपको पैन में सैंडविच बनाना सिखाए। आज की हमारी सैंडविच की रेसिपी आपको कैसी लगी, आपने अपने कमेंट में ज़रूर शेयर करना है। आप इसे केचप या मेयोनीज़ जिसके साथ भी आप पसंद करती हो आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप इसे आसानी से बच्चों को स्कूल लंच के लिए भी बना कर दे सकते हैं। मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी आपने अपने कमेंट में ज़रूर शेयर करना है। मेरे चैनल को करना है लाइक और सब्सक्राइब ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।